हालेलुया। आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आइए हम परमेश्वर की महिमा के गीत को गाएं। कोई पत्थर ना कोई मूरत है, कोई पत्थर ना कोई मूरत है, जिंदा यीशु मेरी जरूरत है, कोई पत्थर ना कोई मूरत है, कोई पत्थर ना कोई मूरत है, जिंदा यीशु मेरी जरूरत है, कोई पत्थर ना कोई मूरत है, कोई पत्थर ना कोई मूरत है, जिंदा यीशु मेरी जरूरत है, कोई पत्थर ना कोई मूरत है, कोई पत्थर ना कोई मूरत है, जिंदा यीशु मेरी जरूरत है, कोई पत्थर ना कोई मूरत है। ओ मिला है तो मैंने जाना है, ओ मिला है तो मैंने जाना है, जिंदगी कितनी खूबसूरत है, जिंदगी कितनी खूबसूरत है, जिंदा यीशु मेरी जरूरत है, कोई पत्थर ना कोई मूरत है, कोई पत्थर ना कोई मूरत है, जिंदा यीशु मेरी जरूरत है, कोई पत्थर ना कोई मूरत है, कोई पत्थर ना कोई मूरत है, जिंदा यीशु मेरी जरूरत है, कोई पत्थर ना कोई मूरत है। कैसा होगा असर दुआओं में, कैसा होगा असर दुआओं में, मेरे दुश्मन मेरी कदूरत है, मेरे दुश्मन कदूरत है, जिंदा यीशु मेरी जरूरत है, कोई पत्थर ना कोई मूरत है, कोई पत्थर ना कोई मूरत है, जिंदा यीशु को जरूरत है, जिंदा यीशु मेरी जरूरत है, कोई पत्थर ना कोई मूरत है, कोई पत्थर ना कोई मूरत है, बोल सकता नहीं मैं प्यार उसका, बोल सकता
न कोई मूरत है। धन्यवाद परमेश्वर पिता को, धन्यवाद, हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर को, धन्यवाद स्वर्ग और पृथ्वी मालिक यहोवा को, जिसने हमें और आपको बनाया। क्योंकि ना कोई और मंदिर, ना वो कोई पत्थर है और ना कोई उसका मूर्त बनाया गया, क्योंकि वो जिंदा और जीवित परमेश्वर है। जिंदा जीवित परमेश्वर है। इसलिए हम उस जीवित परमेश्वर की महिमा करें। हम जीवित परमेश्वर की महिमा करने के लिए सबसे पहले हम उसकी महिमा करनी जरूरी है और समझना जरूरी है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर कोई पत्थर नहीं, क्योंकि अगर वो पत्थर होता तो निर्गमन की पुस्तक में, और जिसने 10 आज्ञाएं दी, उस आज्ञाओं में कभी यह नहीं कहता कि तुम मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करने के ना मानना, तो अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, तो अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना, ऐसा बातें वो नहीं करता। यदि वो पत्थर बनाने की आज्ञा देता तो परमेश्वर ऐसा शब्द नहीं निकालता, क्योंकि हमारा यीशु कोई भी पत्थर नहीं है। हालेलुया। आइए हम उसके गीत को गाते हुए उसकी महिमा की ओर जाएंगे और उसकी महिमा करेंगे। हालेलुया, 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 यीशु की जय। 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 हालेलुया, हालेलुया, यीशु की जय। यीशु हमारा कितना है प्यारा, यीशु हमारा कितना है प्यारा, सबसे ऊंचा उसका द्वारा, सबसे ऊंचा उसका द्वारा, जो पापी से करता है प्यार, जो पापी से करता है प्यार। हालेलुया, 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 यीशु की जय। हालेलुया, 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 यीशु की जय। हालेलुया के नारे लगाओ, हालेलुया के नारे लगाओ,
यीशु हमारा कितना है प्यारा, यीशु हमारा कितना है प्यारा, सबसे ऊंचा उसका द्वार, सबसे ऊंचा उसका द्वार, जो पापी से करता है प्यार, जो पापी से करता है प्यार, जो पापी से करता है प्यार। हालेलुया 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 यीशु की जय, हालेलुया 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 यीशु की जय। यीशु के जैसा न मुक्ति के दाता, यीशु के जैसा न मुक्ति के दाता, उसके बिना कोई स्वर्ग न जाता, उसके बिना कोई स्वर्ग न जाता। वहाँ रहेंगे धर्मी सदा, वहाँ रहेंगे धर्मी सदा। हालेलुया 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 यीशु की जय, हालेलुया 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 यीशु की जय, हालेलुया 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 यीशु की जय, हालेलुया 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 यीशु की जय। यीशु हमारा कितना है प्यारा, यीशु हमारा कितना है प्यारा, सबसे ऊंचा उसका द्वार, सबसे ऊंचा उसका द्वार, जो पापी को करता है प्यार, जो पापी को करता है प्यार। हालेलुया 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 यीशु की जय, हालेलुया 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 यीशु की जय। आराधना महिमा यीशु की, गाएंगे हम तो सदा। आराधना महिमा यीशु की, कौन ये हम तो सदा। आराधना महिमा यीशु की, गाएंगे हम तो सदा। आराधना महिमा यीशु की, गाएंगे हम तो सदा। आराधना महिमा यीशु की, गाएंगे हम तो सदा। कब मिल कर और दिल से गाए, कब मिल कर और दिल से गाए, हम तो सदा महिमा गुनगुनाए, हम तो सदा महिमा गुनगुनाए। आवाज उठाओ जाने बजाओ, आवाज उठाओ जाने बजाओ, गाओ खुशी के गीत, गाओ खुशी के गीत। हालेलुया 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 यीशु की जय, हालेलुया 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 यीशु की जय। यीशु हमारा कितना है प्यारा, यीशु हमारा कितना है प्यारा, सबसे ऊंचा उसका द्वार, सबसे ऊंचा उसका द्वार, जो पापी से करता है प्यार, जो पापी से करता है प्यार, जो पापी से करता है प्यार, जो पापी से करता है प्यार। हालेलुया 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 की जय, हालेलुया
हालेलुया यीशु की जय, हालेलुया 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 यीशु की जय, हालेलुया 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 यीशु की जय, हालेलुया 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 यीशु की जय। यीशु हमारा कितना है प्यारा, यीशु हमारा कितना है प्यारा, सबसे ऊंचा उसे का द्वारा, सबसे ऊंचा उसे का द्वारा, जो पापी से करता है प्यार, जो पापी से करता है प्यार, हालेलुया 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 यीशु की जय, हालेलुया 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 यीशु की जय। मन को लगाओ आके जगाओ, मन के लगाओ आके जगाओ, दिल में उसको हमेशा बसाओ, दिल में उसको हमेशा बजाओ, आके लगाओ मन को जगाओ, दिल में उसको हमेशा बजाओ, लगा के यीशु से प्रेम, लगा के यीशु से प्रेम, हालेलुया 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 यीशु की जय, आराधना महिमा यीशु की, गाएंगे हम तो सदा, आराधना महिमा यीशु की, गाएंगे हम तो सदा, आराधना महिमा यीशु की, गाएंगे हम तो सदा। और सब मिलकर दिल से गाओ, और सब मिलकर दिल से गाओ, सारे कलीसिया मिल से गाओ, सारे कलीसिया मिल से गाओ, यीशु की महिमा के धूमें बचाओ, यीशु की महिमा के धूमें बचाओ, यीशु की राहें हैं कितनी प्यारी, यीशु की राहें हैं कितनी प्यारी, देता है सुख और शांति आराम, देता है सुख और शांति आराम, यीशु की बातें हैं सबसे न्यारी, देता है शांति हमेशा आराम, देता है शांति हमेशा आराम, हालेलुया 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 यीशु की जय, हालेलुया 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 यीशु की जय, हालेलुया 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 यीशु की जय, आराधना महिमा यीशु की, हेलो गाएंगे हम तो सदा, आराधना महिमा यीशु की, तुम लोग को कुछ नहीं बोलेंगे, प्रार्थना बाद गाएंगे बोलेंगे। हम तो सदा, आराधना महिमा यीशु की, गाएंगे हम तो सदा, आराधना महिमा यीशु की, गाएंगे हम तो सदा। धन्यवाद परमेश्वर पिता, हम परमेश्वर के धन्यवाद देंगे कि परमेश्वर सबसे ऊंचा और सबसे महान है, क्योंकि महिमा उसकी सबसे न्यारी है, सबसे ऊंचा यीशु तेरा नाम है। हालेलुया। धन्यवाद देते परमेश्वर को कि परमेश्वर ने इस गीत गाने के लिए सहायता दिया और मदद की। धन्यवाद प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं मेरे प्रभु जी, अनुग्रहकारी परमेश्वर, दयालु पिता परमेश्वर, दया का सागर, दया का खाना। हम धन्यवाद देते हैं पिता, सारी महिमा आदर गौरव प्रशंसा आपको मिले पिता। हम धन्यवाद देते हैं यीशु, राजाओं का राजा और प्रभु का प्रभु, सारी महिमा और तारीफ आपको मिले पिता परमेश्वर।
हे प्रभु जी, आपने कहा वचन में, पिता वचन में या काम में जो भी कुछ कर प्रभु यीशु मसीह के नाम से कर, उसके द्वारा पिता की महिमा कर। हम धन्यवाद देते हैं पिता। सारी आदर गौरव प्रशंसा आपको मिले पिता। धन्यवाद। सबको पिता आपके हाथों में सौंपते हैं पिता, उनकी पूरी शरीर प्राण आत्मा को सौंपते हैं पिता। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद देते हैं पिता। आत्मा और सच्चाई से प्रभु आपके नाम की निमित्त महिमा, आपके नाम की बड़ाई हो पिता। हालेलुया। हे राजा, तू तरस खाने वाला परमेश्वर, अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है पिता। हम धन्यवाद देते हैं पिता। सारी महिमा आपको मिले पिता, सारी प्रशंसा आपको मिले पिता। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस, मेरे प्रभु यीशु। आपके नाम के निमित्त महिमा, आपके नाम की बड़ाई हो पिता। धन्यवाद। सारी आदर गौरव प्रशंसा आपको मिले पिता। धन्यवाद प्रभु पिता परमेश्वर, आज का सुंदर सुबह को दिखलाया मेरे प्रभु जी, उसके लिए धन्यवाद देते हैं पिता। हे प्रभु, तू महान है, तो सर्वश्रेष्ठ है पिता, उसके लिए धन्यवाद। सारी आदर गौरव प्रशंसा आपको मिले पिता। धन्यवाद। आप हमारी प्रार्थना और विनती को सुनते हैं पिता, हाँ और आमीन में उत्तर देते हैं पिता, उसके लिए धन्यवाद। सारी महिमा आपको मिले पिता। धन्यवाद। आपके प्रिय पुत्र, हमारे उद्धार करता, हमारे प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते पिता, दया से सुन और स्वराज में ग्रहण कर। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। सबको जय मसीह की। धन्यवाद परमेश्वर पिता को। परमेश्वर ने किसको आवाज नहीं आ रहा है? हम सब पर दया किया है, अनुग्रह किया है। उस परमेश्वर का महान, जो अति महान और अति स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है, इस महान परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं और लाखों करोड़ों धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने हमारे जीवन और आपके जीवन को अपनी महिमा से भरा है। और हम सबों से हमेशा यही कहता है कि शैतान के निष्फल कामों से दूर भागो। हालेलुया। हालेलुया। तो आज बहुत सारे लोग, इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, आप देखने में ही आता है। और हमें देखना कि परमेश्वर के संतान और शैतान के संतान में बहुत आसमान और जमीन का फर्क है। अब परमेश्वर के संतान और शैतान के संतान कैसे मालूम करता है? हालेलुया। परमेश्वर के संतान और शैतान के संतान में फर्क क्या आता है, उसको हम जरूर देखेंगे। हालेलुया। परमेश्वर के संतान में और शैतान के संतान में क्या फर्क आती है। हालेलुया। परमेश्वर के संतान जो परमेश्वर की महिमा के लिए जीवन जीते हैं, और शैतान के संतान जो शैतान की इच्छाओं को पूरी करने के लिए जीवन जीते हैं। वो परमेश्वर के विरुद्ध पाप करते जाते हैं, और परमेश्वर के संतान परमेश्वर के विरुद्ध पाप करने के बारे में सोचते भी नहीं। वो उनसे भय खाते हैं और उनसे दूरी बना कर रखते हैं, और परमेश्वर के हर एक नियम और उसके वचनों पर चलते हैं। हालेलुया। तो आइए हम देखेंगे मत्ती 13 अध्याय। हालेलुया। मत्ती 13 अध्याय और उसका मत्ती 13 अध्याय और उसका 38 से 42 वचन तक पढ़ेंगे। हालेलुया। मत्ती 13 अध्याय 38 और उसका 42। हालेलुया। नया नियम से मत्ती 13 अध्याय उसका 38 और 42 वचन पढ़ेंगे। हालेलुया। हालेलुया। सबको जय मसीह की। आइए हम निकालेंगे मत्ती 13 अध्याय और उसका 38 वचन। हालेलुया। हालेलुया। तो यहाँ पर वचन जो है यीशु मसीह ने दिया है, और वचन कहता है कि खेत और संसार है, खेत संसार है और अच्छा बीज
राज की संतान और जंगली बीज दुष्ट की संतान। हालेलुया। खेत का मतलब जो मत्ती रचित सुसमाचार में परमेश्वर ने बीज बोने वाले का दृष्टांत दिया है। यहाँ पर बीज बोने वाले के दृष्टांत में एक दृष्टांत भी समझाया है। खेत का मतलब होता है कि पूरा संसार के लोग, और यहाँ पर वचन कहता है कि अच्छा बीज कौन है। अच्छा बीज का मतलब क्या है? जो परमेश्वर का वचन सुनते हैं और मानते हैं और उसी के अनुसार चलते हैं। और जंगली बीज वो है जो शैतान के संतान है, जो शैतान की इच्छाओं को पूरी कर रहे हैं। हालेलुया। जो शैतान के इच्छाओं को क्या कर रहे हैं? पूरी कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। आज हम जैसे देखते हैं कि हम खेतों में बीज बोते हैं, तो बीज बोते समय हम देखते हैं कि हमें कुछ नहीं दिखाई देता, लेकिन जब बीज अंकुरित होता है, जब ऊपर वो बढ़ता जाता है, तो हम उसमें देखते हैं कि जंगली पौधे और नाना प्रकार की बुराई के पौधे निकलने लगते हैं, और वो पौधे निकलकर उन अच्छी बीजों को दबाने की कोशिश करते हैं, उन पर प्रभुता करने की कोशिश करते हैं। आज भी हम देखते हैं कि दुनिया में अच्छे बीज है जो परमेश्वर के वचन सुनते हैं और मानते हैं, उन पर चलते हैं और उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे जंगली बीज है जो आपके घरों में है, आपके परिवारों में है, आपके मोहल्लों में है, आपके आस में है, आपके पड़ोस में है। वो कौन है? वो जंगली बीज है। हालेलुया। जो शैतान ने अपनी आराधना के लिए आपके और उनके बीच में छोड़ रखा है, ताकि वो परमेश्वर की महिमा आपसे दूर करे, आपको व्यभिचार में, झूठ में, बुराई में, पाप में, अधर्म में आपको क्या करे? घसीटे रहे। हालेलुया। और परमेश्वर के संतान में और शैतान के संतान में फर्क क्या है? परमेश्वर के संतान गाली के बदले गाली नहीं देते, झूठ के बदले झूठ नहीं बोलते, मार के बदले मार नहीं देते, परंतु सब कुछ परमेश्वर के हवाले कर देते हैं। लेकिन दुष्ट के संतान जो है, गाली के बदले गाली, झूठ के बदले झूठ, बुराई के बदले बुराई और शराब के बदले शराब देते हैं। हालेलुया। इसी से तो हम फर्क जानते हैं कि परमेश्वर के संतान और दुष्ट के संतान में क्या फर्क है। आज दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपके आस में और पड़ोस में रहते हैं और कहेंगे हम प्रभु को मानते हैं, हम प्रभु को जानते हैं, लेकिन असल में वो प्रभु को ना मानते हैं ना जानते हैं। वो असल में फाड़ने वाले भेड़िए हैं जो आपको विश्वास से बहकाकर पाप और धर्म और बुराई के रास्तों पर ले जाना चाहते हैं। हालेलुया। वही वो जंगली बीज है जो शैतान ने उनको आपके बीच में बोकर चले गया। हालेलुया। उस गंदी बीज को शैतान ने आपके बीच में बोकर चला गया है, ताकि वो बीज अपने बुराइयों से आपको दबाए, अपनी गंदी चालों से आपको नीचे गिराए। हालेलुया। आज बहुत सारे ऐसे होंगे जो परमेश्वर के विरुद्ध खिलाफत बातें करते हैं, बुराई की बातें करते हैं, अधर्म की बातें करते हैं, व्यभिचार की बातें करते हैं। हालेलुया। वो अपने नहीं परंतु अपने भोग विलास की बातें करते हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहिए, ऐसे लोगों से दूरी बताइए। जो लोग आपको धन की लालच, दौलत की लालच, इधर की लालच, उधर की लालच देता है, परमेश्वर के संतान नहीं है, वो असल में फाड़ने वाले भेड़िए है। हालेलुया। जो आपकी विश्वास को फाड़ कर, चीर कर आपको निस्त नाबूद करना चाहते हैं, आपको परमेश्वर से दूर कर शैतान के करीब ले जाना चाहते हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहिए। हालेलुया। ऐसे लोगों से सावधान रहिए, क्योंकि यही वो लोग हैं जो आपके सच्चाई के विश्वास को बहका रहे हैं। यीशु मसीह ने कहा था कि अंत के दिनों में कठिन ऐसा समय आएगा कि झूठे भविष्यवक्ता और झूठे उपदेशक उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे, हो सकेगा तो चुने हुओं को भी भरमा देंगे। हालेलुया।
चुने हुए को बरमा देंगे। आज बहुत सारे लोग जो प्रभु में बहुत सालों से चलते आ रहे हैं, और लास्ट में आते आते वो गिर जा रहे हैं संसार और उसकी बुराइयों में, पाप में, अधर्म में, दारू में, नशा में, और न जाने किन किन व्यभिचारों में ढूक जा रहे हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, ऐसे दुष्ट के संतानों से, ऐसे व्यभिचारियों से दूर रहिए। कहीं ऐसा ना हो कि वो अपने आप को भोग और विलासों में, अपनी अभिलाषों में, अपने व्यभिचारों में, अपने झूठ में, अपने गंदगी की हरकतों में आपको खींच ले और आप परमेश्वर की महिमा से रहित हो जाए, आप परमेश्वर की महिमा से दूर हो जाए। ऐसे दुष्ट के संतानों से, ऐसे व्यभिचार के संतानों से दूर रहना ही आपका भलाई है। हालेलुया। क्योंकि ये असल में भेड़ नहीं, ये भेड़िए हैं जो आपके विश्वास को काट खाना चाहते हैं। आपके प्रति जो दिल में आपके प्रति, आपके अंदर में परमेश्वर का प्रेम है, परमेश्वर की सच्चाई, परमेश्वर की नम्रता, परमेश्वर की दयालुता है, वो सब खींचकर आपको बुराई और पापों में भरना चाहते हैं। हालेलुया। आज बहुत सारे ऐसे लोग देखे होंगे जो अपने आप को कहते होंगे मैं बपतिस्मा लिया है, मैंने ये किया है, मैंने वो किया है, लेकिन वो देखिएगा मुंह से गाली देते होंगे, मुंह से श्राप देते होंगे, मुंह से झूठी बातें बोलते होंगे और ना जाने किन किन गंदे कामों को करते होंगे। ये असल में परमेश्वर के संतान नहीं, परंतु दुष्ट के संतान है। हालेलुया। हालेलुया। असल में ये दुष्ट के संतान है, जो असल में ये परमेश्वर के संतान नहीं, फाड़ने वाले भेड़िए हैं। देखते रहना। हालेलुया। असल में कौन है? ये फाड़ने वाले भेड़िए हैं जो आपको विश्वास से खींचना चाहते हैं। हालेलुया। व्यभिचार में आपको डुबाना चाहते हैं। ऐसे व्यभिचारियों से दूर भागिए, इसमें ही आपका भलाई है। अपने विश्वास की मजबूत को पकड़िए। हालेलुया। और विश्वास का मजबूत एक ही है, मसीह जो परमेश्वर का वचन है, उसको अपने हृदय में जगह दीजिए, उसको आत्मिक रीति से आपके जीवन में काम करने दीजिए। हालेलुया। यही है जो आपको परमेश्वर तक पहुंचाएगा। हालेलुया। संसार और उसकी दौलत और धन, आपका शरीर परमेश्वर तक नहीं पहुंचाएगा। ये शरीर यहाँ का है और यही नाश हो जाएगा। हालेलुया। ये शरीर यहीं का है और यही नाश हो जाएगा तो वो आत्मा जो आपके इस दुनिया में लेकर आएगा, हालेलुया, वही आत्मा जो परमेश्वर की ओर से आया वही आपको लेकर जाएगा। हालेलुया। शरीर और आपकी धन दौलत और दुनियादारी आपके नहीं चाहेगी। शैतान जिन चीजों से भरमाता उन चीजों के दूर भागिए। आज शैतान आपको बीमारियों में, परेशानियों में ढकेल रहा है और आप समझ नहीं रहे। हालेलुया। बहुत लोगों के जीवन में शैतान जो बीमारी के रूप में, नाना परेशानी के रूप में है, लेकिन आज वो लोग नहीं समझ रहे, वो आज परमेश्वर के पास आ ही नहीं रहे और शैतान उनको नीचे गिराता जा रहा है और वो गिरते जा रहे हैं। लेकिन फिर भी उनको समझ में नहीं आ रहा है कि हम गिर रहे हैं तो कहाँ से गिर रहे, कहाँ से हमें चोट लग रही, कहाँ से मैं ठोकर खा रहा हूं, उनको समझ में नहीं आ रहा है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए वचन कहता है मेरे प्रियो, हालेलुया, किसी से शैतान के संतान और दुष्ट के संतान जाने जाते हैं। इसलिए कहता है जिस शत्रु ने उनको बोया वह शैतान है, कटनी जगत का अंत है और काटने वाला स्वर्गदूत है। अतः जैसे जंगली दाने बटोरे जाते हैं और जलाए जाते हैं, वैसे ही जगत के अंत में होगा। मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा और वे उसके राज्य में से सब ठोकर के कारणों को और कुकर्म करने वालों को इकट्ठा करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे जहां रोना और दांत पीसना होगा। हालेलुया। इस शैतान के जितने पुजारी हैं, शैतान के मानने वाले, शैतान की आज्ञाओं पर चलने वाले, धन और भोग विलास के भागने वाले, सब क्या है, वो नरक की आग में डाले जाएंगे। जब परमेश्वर अपनी समर्थी दूतों को भेजेगा कि सब बुराई करने वाले और पाप करने वाले, अधर्म करने वाले, झूठ बोलने वाले, गाली देने वाले, श्राप देने वाले, मूर्ति पूजा करने वाले, व्यभिचार करने वाले, गंदी वासनाओं में शिकार होने वाले, सब को उठाकर अथाह कुंड में डाल दो जहां रोना और दांत पीसना होगा, मतलब नरक में उठाकर फेंक दिए जाएंगे। हालेलुया। इन पर कोई दया नहीं किया जाएगा क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के नहीं परंतु शैतान की बातों पर मन लगाया और उसकी योजनाओं को पूरा किया। उसने परमेश्वर की योजनाओं को
पूरा नहीं किया। इसलिए वचन कहता है, इसी से जाने जाते हैं कि दुष्ट और शैतान के संतान और परमेश्वर के संतान में इसी से मालूम चलता है कि परमेश्वर के संतान कौन है और दुष्ट का संतान है। बहुत सारे लोग अपने आप को मसीह कहते हैं लेकिन वचन सुनते नहीं है। एक दिन चुनते हैं, बस इतवार का दिन वो जाएंगे, वो दिन भी वचन नहीं सुनेंगे। बैठेंगे तो जरूर कलीसिया में, लेकिन उनका ध्यान भोग विलास और व्यभिचार की ओर लगा रहता है। लेकिन धन्य है वो जो रात दिन परमेश्वर के वचन को सुनते और मानते हैं और उसकी जीवन की जीने की इच्छा रखते हैं और हर समय हर घड़ी वो परमेश्वर को अपना जीवन समर्पण करते हैं। हालेलुया। इसलिए कहता है कि जो लोग शैतान के संतान है वो सब उठाकर कहां फेंक दिए जाएंगे? नरक में फेंक दिए जाएंगे। हालेलुया। आज लोग परमेश्वर की बातें सुनते नहीं है, समझते नहीं है, क्योंकि उनका मन जो है पाप और अधर्म और बुराइयों में लगा है। यीशु मसीह यूहन्ना 8 का 43 और 44 में कहा है। हालेलुया। यीशु मसीह यूहन्ना 8 का और 43 और 44 में कहा है कि तुम मेरी बातें क्यों नहीं समझते, इसलिए कि तुम मेरा वचन सुन नहीं सकते। जितने भी शैतान के संतान हैं वो कभी भी परमेश्वर का वचन सुनते नहीं है, क्योंकि उनको वचन सुनना उनको शरीर को नाश करने के बराबर होता है। हालेलुया। उनके अंदर में बेचैनी आने लगता है, घबराहट आने लगता है, वो भागने लगते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन उनकी बुराइयों के अंदर से काट डालता है। हालेलुया। इसलिए वो काटने डालने से डर से भागते हैं। हालेलुया। इसलिए वो परमेश्वर का वचन नहीं सुनते। इसलिए यीशु मसीह कहता है कि तुम मेरी बातें क्यों नहीं सुनते, तुम मेरा वचन सुन नहीं सकते। इसलिए कहता है तुम मेरी बात क्यों नहीं समझते, इसलिए कि तुम मेरा वचन सुन नहीं सकते। तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर ना रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव से झूठ बोलता है, क्योंकि वह झूठा है वरन झूठ का पिता है। हालेलुया। आज लोग बहुत सारे ऐसे हैं जो शैतान के समान झूठ के जीवन जी रहे, झूठ की बातें बोलते हैं, बुराई और पापों के अधर्म के अनुसार वो खुद तो जीते हैं और दूसरों को भी जीने को मजबूर करते हैं। हालेलुया। खुद तो मूर्तों में अपना जीवन ढूंढते हैं और दूसरों को ढूंढने की उत्साहित करते हैं। हालेलुया। लेकिन हमारा परमेश्वर जिंदा और जीवित है। शैतान आपको नाना प्रकार के व्यभिचार में, बुराई में, पाप में, अधर्म में, धन के लालचों में, हर एक चीज को लालचों में आपको ढकेल रहे हो। आपको समझ में नहीं आ रहा कि आप कहां से गिर रहे हो। हालेलुया। आज आपके जीवन में बीमारी है, रोग है, परेशानी है, तो यह आपके पापों का कारण है, जो आप परमेश्वर पर भरोसा ना कर आप शरीर और संसार पर भरोसा किया। संसार मतलब शैतान पर। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह कहा कि तुम मेरी बातें क्यों नहीं समझ रहे हो। पहले तो काम 13 और 10 में लिखा है, पहले तो काम 13 अध्याय 10 वचन। हालेलुया। पहले तो काम 13 अध्याय और उसका 10 वचन इस प्रकार कहता है, मेरे प्रियो। हालेलुया। कि हे सारे कपट और सारे सब चतुराई से भरे हुए शैतान के संतान, सकल धर्म के बैरी, क्या तू प्रभु के सीधे मार्गों को टेढ़ा करना ना छोड़ेगा। यहाँ पर पौलुस जब पहला प्रचार शुरू किया तो वो जब प्रचार करा तब वे पवित्र आत्मा से जब वो सिलुकिया को गया, सिलुकिया, तो वहां पर लोगों को कहा, क्या कहा? जो पाप में थे, बुराई में थे, अधर्म में थे, वो शैतान को पूछते थे, मानते थे और परमेश्वर को झुठलाते थे। ऐसे लोगों को पौलुस क्या चिल्ला कर रहा है? देखिए, कह रहा है कि हे सारे कपटी लोगों, शरीर और भोग विलास में और व्यभिचार में जीने वाले लोगों, गाली देने वाले, झूठ बोलने वाले, शराब देने वाले लोगों, दारू पीने वाले, नशा करने वाले, लड़कीबाजी, फिल्म देखने वाले लोगों। कहता है, हे सारे कपट और सब चतुराई से भरे हुए शैतान के संतान, सकल धर्म के बैरी, मतलब विश्वास के बैरी,
परमेश्वर के बैरी, क्या तू प्रभु के सीधे मार्गों को टेढ़ा करना ना छोड़ेगा? अब देख, प्रभु का हाथ तुझ पर लगा है और तू कुछ समय तक अंधा रहेगा और सूर्य को ना देखेगा। तब तू तुरंत धुंधलापन और अंधेरा उस पर छा गया और वह इधर उधर टटोलने लगा ताकि कोई उसका हाथ पकड़ ले चले। हालेलुया। बहुत सारे लोग थे और वहां पर से एक जो था वो जादू टोना करता था और अपने आप को भविष्यवक्ता मानता था। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप को पास्टर कहते हैं, लेकिन ये पास्टर नहीं, फाड़ने वाले भेड़िए, याद रखिएगा। जो आपको धन और दौलत की लालच दे रहा है, जो आपको इसी जीवन की भोग विलास की लालच दे रहा है, वो परमेश्वर की भविष्यवक्ता नहीं हो सकता, वो परमेश्वर के प्रोफेट नहीं हो सकता, वो परमेश्वर का दास नहीं हो सकता। याद रखिएगा। यहाँ पर एक ऐसी पौलुस के सामने जब एक वचन से इसका पढ़ते हैं तो यहाँ पर वचन कहता है, देखिए 13 अध्याय उसका 4 से पढ़िएगा तो कहता है, अतः वे पवित्र आत्मा के भेजे हुए सिलूकिया को गया और वहां से जहाज पर चढ़कर साइप्रस को चले और सलमीस में पहुंचकर परमेश्वर का वचन यहूदियों के अरनाले में सुनाया। यूहन्ना उसके सेवक था। वे उसके सारे टापू में होते हुए पाफूस तक पहुंचे। वहां उन्हें बार यीशु नामक एक यहूदी टोना और झूठा भविष्यवक्ता मिला। बार यीशु मतलब यीशु का भी नाम लेकर चल रहा है और जादू टोना और शैतान की पूजा भी कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। और कहता है बार यीशु झूठा भविष्यवक्ता मिला। वह हकीम सिरगियुस और पौलुस के साथ था, जो बुद्धिमान पुरुष था। उसने बरनबास और शाऊल को अपने पास बुलाकर परमेश्वर का वचन सुनाना चाहा, परंतु इलीमास टोने ने क्योंकि यही उसके नाम का अर्थ है, उसका विरोध करके हकीम को विश्वास करने वाले से रोकना चाहा। तब शाऊल ने, जिसका नाम पौलुस भी है, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा और कहा, हे सारे कपट और सब चतुराई से भरे हुए शैतान की संतान, सकल और धर्म के बैरी, क्या तुम प्रभु के सीधे मार्गों को टेढ़ा करना ना छोड़ेगा? हालेलुया। आज कितने लोग हैं जो बुराई और पापों में जीवन जी रहे, जो खुद तो धन और भोग विलास में चलकर नाश हो रहे हैं और दूसरे को भी उनके पीछे भगा भगा कर नाश कर। ये यहाँ पर आप पूरे गहराई से पढ़िएगा तो यहाँ पर ऐसे लोग थे जो यीशु के नाम में लोगों को भरमा रहे थे, धन और दौलत और नाना चीज की बुराइयों, लेकिन असल में ये शैतान के पूजा करते थे, ये बाल देवताओं को मानते थे और नाना प्रकार के बलिदान को चढ़वाते थे लोगों से। आज लोग भी ऐसे ही है। बहुत सारे पास्टर जो शैतान के संतान हैं, वो असल में परमेश्वर की ओर से नहीं भेजे गए, वो शैतान की ओर से भेजे गए हैं, जो भटका कर उनको नरक के लिए तैयार कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए पौलुस ने कहा कि अब देख, परमेश्वर के क्रोध तुम पर भड़केगा और तुम शीघ्र नाश होने लगेगा, तू अंधा हो जाएगा। और तुरंत वो मनुष्य अंधा हो गया। हालेलुया। आज जितने भी लोग हैं जो परमेश्वर की महिमा करने से बाज आकर शैतान की महिमा कर रहे, ये सब लोग क्या होंगे? उसी आग में उठाकर फेंक दिए जाएंगे जो शैतान हो उसके दूतों के लिए तैयार किए गए। परमेश्वर ने नरक मनुष्यों के लिए नहीं बनाया था, वो अपने संतानों के लिए नहीं बनाया था, लेकिन उसके संतानों ने पाप और व्यभिचार और दारू, नाशा, गांजा, बीड़ी कर कर, व्यभिचार कर कर, बुराई कर कर अपने आप को क्या कर रहे हैं लोग? परमेश्वर के महिमा की सिंहासन को छोड़कर वो शैतान की सिंहासन पर बैठना चाहते हैं और अनंत राज का जीवन और खुशी और आनंद का जीवन छोड़कर शैतान की दुख भरी जीवन को चुन रहे हैं। हालेलुया। यहाँ पर दिखा रहा है कि एक शैतान और शैतान के मानने वाले कैसे होते हैं, जो लोगों को अपने वश में करने के लिए नाना प्रकार की बुराई और धन और लोभ की शिक्षाएं देते हैं और उनको धन के पीछे भगा देते हैं कि वो परमेश्वर को सच्चाई पर चलना छोड़कर वो धन के पीछे भागने लगते हैं। और आज लोग बहुत सारे ऐसे आपको मिलेंगे
जो बहुत सारे उपदेशक अपने आप को प्रचारक कर रहे हैं, वो अपने आप को जो बना रहे हैं, वो आपको सब मिलेंगे धन की प्रचार करने वाला है, क्योंकि ये असल में परमेश्वर की भेड़ चरवाहे नहीं, परंतु असल में फाड़ने वाले भेड़िए हैं, जो आपको विश्वास और सच्चाई से बहकाकर पाप और धर्म और धन और लोभ और लालच के पीछे भगा रहे हैं आप। हालेलुया। ये परमेश्वर की आत्मा के जीवन देने के लिए नहीं आपको बुला रहे हैं, वो शैतान के पाप और बुराइयों में सम्मिलित होने के लिए आपको बुला रहे हैं। हालेलुया। इसलिए प्रभु ने कहा था, इसी से शैतान के और परमेश्वर के संतान पहचाने जाते हैं। तो आज देखिए, जो लोग धन के पीछे नहीं चल रहा, जो लोग शरीर के पीछे नहीं चल रहा, रात दिन वो परमेश्वर की महिमा और उसकी सेवा में जीवन गुजार रहा है, वही परमेश्वर के संतान है। और दुष्ट का संतान वो लोग हैं जो रात दिन पापों और धर्मों में और भोग विलासों के पीछे भाग रहे। ऊपर में तो नाम लिखवा कर रखा है कि मैं यीशु हूँ, यीशु की महिमा कर रहा हूँ, मैं यीशु के पीछे चल रहा हूँ, लेकिन असल में उनका मन भोग और विलास और धन और पीछे दौलत के और दुनिया की अय्याशियों में उनको पड़ा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए पहला यूहन्ना 3:10 में लिखा है, पहला यूहन्ना 3:10 में आप पढ़िएगा। यहाँ पर वचन कहता, मेरे प्रियो, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, पहला यूहन्ना 3:10 में इस प्रकार कहा है, इसी से परमेश्वर के संतान और शैतान के संतान जाने जाते हैं, जो कोई धर्म के काम नहीं करता वह परमेश्वर से नहीं, और न वह जो अपने भाई से प्रेम नहीं रखता। देखिए, आज बहुत सारे लोग ऐसे ही जो परमेश्वर की महिमा तो करना नहीं जानते, लेकिन शैतान की महिमा कर रहे। वो हर लोगों से बुराई रखते हैं, हर लोगों से नफरत रखते हैं। ये परमेश्वर के संतान नहीं, असल में दुष्ट के संतान है। हालेलुया। परमेश्वर के संतान वो होता है, चाहे वो पास्टर हो, चाहे वो सेवक हो, या कलीसिया के कोई भी प्रधान हो, अगर वो कलीसिया में प्रार्थना कराता है तो किसी को नीच के नजर से नहीं देखेगा, हमेशा उसको भाई और बहन के नजर से देखेगा, अपने माता और पिता के नजर से देखेगा, क्योंकि परमेश्वर ने इसी लिए उसको अपना चरवाहा एक पास्टर करके नियुक्त किया है, ताकि वो लोगों के ऊपर अपने आप को राजा बनाकर नहीं, परंतु उसको अपना भाई और बहन और अपना माता मान कर चले। हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या कहा था, जब उसके माता और उसके बहने जब उससे मिलने आए, उसके भाई मिलने आए, तो चेलों ने आकर कहा कि तेरी माता और तेरी बहने यहाँ मिलने आए। यीशु मसीह ने कहा, मेरे माता और बहने वो है जो परमेश्वर के वचन को सुनते और मानते हैं। हालेलुया। तो आज जितने लोग परमेश्वर के वचन को सुनते और मानते और उसकी आज्ञा पर चलते हैं, वो सब परमेश्वर के संतान हैं, और उसका भी भाई है जो रात दिन परमेश्वर के वचन को सुना रहे और सिखा रहे और परमेश्वर के मार्गों पर आपको चला रहे। इसलिए मेरे प्रियो, शैतान के उस कामों और शैतान की बुराइयों से दूर भागो, क्योंकि शैतान आपको नाश करने पर है। शैतान आपको विश्वास से गिराकर आपको नरक के लिए तैयार कर रहा है, परमेश्वर के विरुद्ध वो आपको कर रहा है। इसलिए आप देखिए कि आपके बीच में बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो गुप्त प्रार्थना करने को बैठते हैं और फिर वो गाली और गलौज देते हैं और श्राप देते हैं। ऐसे लोगों से दूर रहो, क्योंकि ये असल में परमेश्वर के लोग नहीं, परंतु ये फाड़ने वाले भेड़िए हैं, जो आपको विश्वास खुद तो पाप और बुराइयों में रहते हैं और आपको भी प्रार्थना से हटाकर पाप और धर्मों में खींच लेते हैं। ऐसे लोगों से सावधान हो जाओ, क्योंकि यह परमेश्वर से प्रार्थना नहीं, ये बैठकर शैतान से प्रार्थना करते हैं। जो कोई परमेश्वर का वचन को नहीं सुनता, नहीं मानता, वो लोग असल में परमेश्वर के नहीं परंतु दुष्ट के संतान हैं, और ऐसे लोगों से सावधान रहिए। जो लोग कहे कि मैं प्रार्थना नहीं कर, मैं वचन नहीं पढ़ता, मैं अपने आप से प्रार्थना कर लेता हूं, मुझे पास्टर की जरूरत नहीं है, तो ये समझ लेना वो परमेश्वर के नहीं शैतान के संतान है, क्योंकि वो परमेश्वर का वचन सुन नहीं सकता, क्योंकि वो परमेश्वर के वचन पर चलना नहीं चाहता, क्योंकि वो चलेगा तो उसका उद्धार हो जाएगा, क्योंकि वो शैतान के वचनों पर चलकर वो पाप और बुराइयों में अधर्म में जिए। ऐसे लोगों से सावधान रहिए, कहीं ऐसा ना हो कि आपको भी विश्वास में गिराकर आपके विश्वास को नाश कर दे। हालेलुया। इसलिए जीवन प्रभु ने दिया है, तो जीवन को परमेश्वर के हवाले करिए, परमेश्वर आपको आशीष करे। आइए हम प्रार्थना करते हैं, सब लोग अपने अपने हाथों को जोड़ लें। धन्यवाद सर्वशक्तिमान परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक, मैं आपका धन्यवादित हूँ आज के
वचन के द्वारा हम सबको पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आशीष और ब्लेस करे, हम सब ऊपर दया करे। धन्यवाद देते पिता, जितने भी भाई बहन जुड़े प्रभु, जहाँ जहाँ से, जिस स्थान से, नगर से, एरिया से, राज्य से पिता, सब पुत्र पवित्र हो चुकाते हैं, इन सब पर दया कर प्रभु। सारे को पिता शैतान के, उन शैतान के लोभ लालचों से इनको दूर रखिए पिता, और तेरे वचन के अनुसार इनको जीवन दीजिए पिता। आज बहुत सारे ऐसे हैं पिता, झूठे उपदेशक और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े हुए, झूठे पास्टर उठ खड़े हुए, जो शैतान को शिक्षाओं को पिता परमेश्वर लोगों को सिखाकर पिता परमेश्वर तेरी महिमा से दूर कर रहे हैं पिता। इन सबों की रक्षा और रखवाली करिए, इन सब की रक्षा रखवाली करिए प्रभु। इन सब पर दया कीजिए, अनुग्रह कीजिए, अपनी आत्मा प्रकट कीजिए प्रभु। अपने पवित्र धर्माधीन हाथ से सबको छू लीजिए प्रभु, और इनको विश्वास की तलवार, जो आत्मा की तलवार तेरा वचन है पिता, इन सब के जीवन में लागू करिए प्रभु। हम धन्यवाद देते पिता, जितने भी भाई बहन यहाँ पर जुड़े पिता, सबको ऊपर दया कर प्रभु। सारे इस देश के लिए हर एक मसीह भाई बहन, दुनिया के हर एक मसीह भाई बहनों को पिता, जो विश्वास में कमजोर है पिता, उनको विश्वास में मजबूत बनाइए प्रभु यीशु मसीह के नाम में पिता। जितने लोग देख रहे पिता, इनके आस पड़ोस में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बेविचार और पाप और धर्म में पिता परमेश्वर सम्मिलित है पिता। ऐसे लोगों को पाप होने से, बुराई होने से और अधर्म के मार्गों पर चलने से इनकी रक्षा रखवाली करी प्रभु। इन सब पर दया और अनुग्रह करी प्रभु। सबको अपनी सामर्थ, अपनी शक्ति भर दीजिए प्रभु। हम धन्यवाद देते पिता, न जले न बेले के समूल को, अपने आप को, घर को, जगह जिनको, सारी कलिसिया को तेरे हाथों में सौंपते। भजन से 22 के 6 के अनुसार यरूशलेम अपने प्रिय, अपने संग, सारी दुनिया, सारे कनात के लिए, इस देश के लिए, इस राज्य के लिए पिता, हम सारे दुनिया के लिए प्रार्थना करते हैं। हर एक मसीह भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं, सबके जीवन में तेरी शांति है पिता, और सब लोगों को शैतान की चालों से रक्षा रखवाली करे प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं, सारी महिमा आदर मान सम्मान आपको देते हैं। जितने भी भाई बहन यहाँ पर जुड़े प्रभु, सबको पर तेरी दया और तेरी शांति, तेरी नम्रता, तेरा प्रेम प्रकट हो प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं पिता, इन सबों को पर दया करिए। यरूशलेम के लिए शांति का वरदान मांगते हैं, तेरे प्रेमी कुशल से रहो, तेरे सर्पना में शांति हो। देश के लिए शांति का वरदान मांगते हैं, इस राज्य के लिए शांति का वरदान मांगते हैं पिता। हर एक मसीह भाई बहनों के लिए शांति का वरदान मांगते हैं। हे प्रभु, हे अब्राहम, इसहाक, इजराइल के परमेश्वर, तू जो इजराइल के मनों को फेर लाता है, इन सब के मन को फेर ला प्रभु, और अपनी महिमा में सम्मिलित कर प्रभु। अपनी आराधना और स्तुति का जीवन दे प्रभु। हम धन्यवाद देते पिता, सारी महिमा आपको देते हैं, सारा आदर आपको देते हैं। इन सबों पर दया कीजिए, अनुग्रह अपनी आत्मा पर कर। धन्यवाद, सारी महिमा आपको देते, आदर आपको देते हुए ये प्रार्थना आपके प्रिय बेटे, हमारे उद्धार करता, सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से ये चरणों में समर्पित करते हैं। दया से सुने, स्वराज में ग्रहण करे। आमीन, आमीन, आमीन। आइए हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हम सबको आशीष करे। आइए दोनों आंखों को उठाइए, स्वर्गीय प्रार्थना करेंगे। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में है, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज जाए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती वैसे इस पृथ्वी में पूरी हो। हमारी दिन भर को रोटी आज हमें दे, जिस प्रकार हमने अपने अपराधों को क्षमा किया, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम महिमा सदा तेरी है। आमीन, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह और परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे के साथ सदा सर्वदा तेरे दूसरे मत होते रहे। आमीन। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, प्रभु का जीवन आप पर प्रकट हो यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। सबको जय मसीह की, सबको जय मसीह की, सबको जय मसीह की, सबको जय मसीह की, सबको जय मसीह की। मेरे प्रियो, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरे माताओं, मेरे बच्चों, सबको